अरे गंगा, गुड्डी। पापा आ गए, पापा आ गए। पूजा की तैयारी हो रही है। आप हमारे लिए क्या लाए पापा? अरे भाई आपके लिए हम ये लाए हैं। ये तो बहुत अच्छा है। गुड, हैप्पी। Thank you। ये मुन्ना का और ये आपके लिए। बहुत अच्छा किया तुमने, सही वक्त पर आ गए। अरे कैसे नहीं आता, तुम्हारा हुक्म था कि आओ ही अष्टमी की पूजा से पहले। क्या हमेशा तुम्हारा हुक्म करते रहते हो? अरे भाई हम तो एक बात जानते हैं, बड़े बुजुर्गों ने कहा है जो बीवी का कहा मानता है सदा सुखी रहता है। पूजा में लेट ना हो जाऊं इसलिए सीधा यहाँ चला आया, वरना वादे के मुताबिक मुझे शर्त क्या होना चाहिए था। अभी झटपट नहा लीजिए। वेरी गुड, अभी आया। अरे ये कहाँ है? मुन्ना, वो अपनी माँ के पास है। माँ? पूनम के पास है, सोचा उसका मन लगा रहेगा। हाँ ये तो अच्छा किया, पर भगवान की कृपा से 4 दिन में पूनम के अपने भी तो बच्चे होंगे। ये नहीं हो सकता, डॉक्टरों का कहना है पूनम कभी माँ नहीं बन सकती। क्या? हाँ, जब ये बात मुझे पता चली मेरा मन बेचैन हो उठा। पूनम के आंसू से भरा हुआ चेहरा मेरी नजरों से हटता ही नहीं था। तब जैसे मेरे मन के अंधेरे में एक ज्योत सी जगमगाई, जैसे किसी ने कहा हो, जा गंगा, मुन्ने को पूनम की गोद में डाला। और मैं डाल आई। तुम रो रहे हो मुन्ने के लिए? ये आंसू नहीं गंगा, मेरा अभिमान है, मेरा संतोष है तुम जैसे जीवन साथी पाने का। ये तो जानता था कि तुम गंगा हो, लेकिन उसकी गहराई, उसकी विशालता, उसका विस्तार इतना भी हो सकता है, ये बात आज ही जानी। गंगा, तुमने अपना नाम सार्थक कर दिया गंगा। चलिए, पूजा का समय हो रहा है, आइए। गुड्डी वर्मा, सूरज। चिरंजीव सूरज कुमार वर्मा। प्रसाद। ओहा, प्रसाद खाओगे? अरे शाबाश। चंपक भैया ने कहा था कि मुन्ने की पहली पूजा में जरूर आएंगे, न जाने कहाँ रुक गए। बेचारा फंस गया होगा। मुझे छोड़ के गाँव चली आई क्या? पीछा नहीं छोड़ूंगा उसका। हे भगवान, भले झूठे हो तुम, दे देते हो पलाते नहीं। ये क्या रोना धोना लगा रखा है? अरे किसी बात कर रही है तू? मेरा भगवान से छिवा ऑल है ही टोन। लो आ गए। शरद के चक्कर में पागल हो गई है। आहा, फोन करना है पापा को। बोलो हेलो पापा। हाँ पूनम। पुन्नू, दादू दादू दादू। पुन्नू, कैसी है बेटा तू? अच्छी हूँ दादू, आप कैसे हैं? ठीक हूँ, ठीक। तेरे को तो मैं बहुत लाड़ कर चुका, अब तो मैं उससे लाड़ करूंगा जिसने मुझे परनाना बनाया है। मुन्ना, मेरे बच्चे, जी बेटे, तुझे
तुझे देने के लिए मेरे पास आशीर्वाद के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सबसे अनमोल चीज लिए बैठे हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं है मेरे पास। पूनम, दादाजी आज से हमारे साथ रहेंगे। लेकिन बेटे, बेटी के घर रहना तो। अरे बेटी की आना सही, मगर इस बेटी के पास तो रह सकते हैं। हे प्रभु, इस पापी को उसके किस पुण्य के बदले इतना सुख दिखा रहा है तू? गुड्डी, देख तो कौन है। अच्छा, अरे मम्मी, बुआ जी आई हैं। और बताओ बुआ, कैसी हो? अरे मरी, मैं तेरी बुआ थोड़ी हूँ, मैं तो तेरी नानी हूँ, नानी। ये ले, कमरे में रख क्या। नमस्ते बुआ, कैसी हो? रूपमती का क्या हाल है? जिसके कर्म ही फूट गए हों, उसकी पूछताछ क्या करती हो? जब देखो तब रोना। कितने ही अच्छे अच्छे लड़के ढूंढे, मगर उसके दिल में शरद ऐसे समा गया है कि किसी और से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं। मेरी रूपमती की खुशियों पर उस चुड़ैल ने ऐसा डाका डाला है कि भगवान भी उसे माफ नहीं करेगा। ओफो बुआ, घर में कदम रखा है नहीं, फिर वही बातें शुरू हो गई। हाँ, जिसके दिल में आग लगी है वो ही बोलता है। आज पूनम की जगह मेरी रूपमती होती तो तुझे पलकों से नीचे नहीं उतरने देती, पांव धो धो कर पीती तेरे। बुआ, 5 साल हो गए उस बात को, तुम जब देखो वही राग अलापती रहती हो। जिसमें बच्चों की खुशी, उसमें बड़ों की खुशी। शरद और पूनम अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हैं। देख गंगा, और जो चाहे कह, मगर मेरे मुन्ने को उस मरी के औलाद मत कहा कर। वो मुन्ने की मां नहीं बन सकती। बस बस, अगर ऐसी बातें करनी है तो चली जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार में कोई जहर घोले। याद रख, शरद को छीन ले गई, मुन्ने को भी छीन ले गई। जब हाथ पांव थकेंगे तुम लोगों के, तब देखूंगी कौन कितने काम आता है। ओफो। मेरे प्रमोशन ऑर्डर्स। हाँ, प्रणाम भाभी। सबसे पहले खुशखबरी आप ही को दे रहा हूँ, मेरा प्रमोशन हो गया है। एक ही झटके में 3 गुना तनख्वाह भी बढ़ गई है। मैं बहुत बहुत खुश हूँ, मेरा सपना पूरा हो गया। अभी तुझे और बहुत बहुत तरक्की करनी है। और क्या, तेरी भाभी की तो ठाट होंगे ठाट। नौकर चाकरों से भरे हुए बंगले में सारे नौकरों पे हुक्म चलाऊंगी। बस भाभी, ये आपके और भैया के चरणों का प्रताप है। भैया है ऊपर हैं, अभी बुलाती हूँ। हेलो शरद। ये आपके लिए, भाभी आपके लिए साड़ी और गुड्डी के लिए सलवार सूट। बड़ी हो गई है ना? अरे शरद, इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? अरे वाह,
ये नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? जब बच्चे छोटे होते हैं तो बड़ों का फर्ज होता है उनका ख्याल रखना, और जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनका फर्ज होता है बड़ों का ख्याल रखना। 4 चिथड़े उठा लाने को फर्ज पूरा करना कहते हैं क्या? बुआ, नहीं दिखाऊंगा ना। देखो ना माँ, मुन्ना अपने वीडियो गेम दिखाता भी नहीं। मैं देखता हूं। एक मिनट। मुन्ने ने वीडियो गेम लिया है। जब हम तुम्हारे घर आएंगे हमें खिलाओगे ना ये गेम? हाँ, जब घर आओगे तब। बहुत पैसे का है ना, इसलिए मम्मी ने छूने को मना कर रखा है। अच्छा, कितने पैसे का है? 400? नो, 1000। 4000? 4000 रुपए? पूनम, क्यों पैसे बिगाड़ती रहती हो? भाभी मैं क्या करूं? देखो पूनम, मैं बहुत तुमसे जिद कह देती करने हूँ। लगा है ये। देख लिया गंगा, कैसा मैल है मन में? गुड्डी के लिए 150 का सूट और मुन्ने के लिए? बुआ जी, आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे घर के मामले में दखल अंदाजी मत किया कीजिए। अरे गंगा, जी कॉफी का क्या हुआ? अभी लाती हूँ। अरे हाँ शरद, एक बात याद आई। जी भाभी। मैंने मन्नत मानी थी, जब तुम्हारी प्रमोशन हो जाएगी रघुनाथ जी के मंदिर के आंगन को संगे मरमर का बना दूंगी। कल परसों 10-15 हजार भिजवा देना, जल्दी से काम शुरू करवाना है। 10-15 हजार रुपए, वो भी मंदिर के फर्श के लिए? अरे भाभी, ये तो पैसा वेस्ट करना हुआ। अरे भाभी, अगर पैसा हो तो जरूरी कामों पे लगाओ, जैसे बच्चों की एजुकेशन, उनका फ्यूचर। हाँ। भैया, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? हाँ? हाँ? नहीं। लगता है। शरद मेरा बेटा है, पूनम लाखों में एक है। देखना, घर का सारा दलिद्र मिटा देगा मेरा शरद। अरे आज के वक्त में जब पेट की औलाद अपनी नहीं होती तो ये तो गैर ही ठहरे। मुन्ने के खिलौने पर 4000 उड़ा सकते हैं, लेकिन माँ समान भाभी की जुबान की, उसके मान की इन्हें जरा भी परवाह नहीं है। अब क्या मुंह लेकर जाएगी मंदिर में?